नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी और आप दिल्ली के दंगल में अब बात होगी सियासी घमासान की, क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। यमुना में जहर वाले बयान पर सियासत जारी है। प्रधानमंत्री ने अब केजरीवाल पर पलटवार किया। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई कैसे बोल सकता है कि यमुना में जहर मिलाया गया है। उससे पहले हरियाणा बीजेपी लगातार केजरीवाल के इस बयान पर हमलावर है कि हरियाणा यमुना में अमोनिया मिला रहा है। अब सवाल यह है कि इस सियासी वार पलटवार के बीच आखिर दिल्ली की सियासत किस करवट बैठेगी। प्रधानमंत्री ने आज कई वार पलटवार किए और केजरीवाल को घेरा है। उन्होंने कहा कि जो यमुना का पानी है वो दिल्ली में हर कोई पीता है, मैं भी पीता हूं और बड़े बड़े अधिकारी नेता सब पीते हैं और हरियाणा का भेजा पानी दिल्ली में इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री ने आगे यह भी कहा कि दिल्ली में रहने वाला हर कोई इस पानी को इस्तेमाल करता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पर दोष लगातार केजरीवाल ने जो लगाया है वो बड़ा पाप किया है। उन्होंने आगे कहा कि आपदा वाले अफवाह फैलाकर दिल्ली को पानी बिना तरसाना चाहते हैं। वहीं चुनाव आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। कांग्रेस भी इस मुद्दे पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। ऐसे में सवाल यह कि यमुना में साफ पानी की जिम्मेदारी आखिर किसकी है और सियासी वार पलटवार का यह दौर आखिर कब तक चलता रहेगा। तो दिल्ली के दंगल की लड़ाई यमुना के पानी पर चली आई, यह सवाल लगातार बरकरार है और अब सियासत और गर्म होती जा रही है। जिस तरीके से तारीख नजदीक आ रही है, 5 तारीख को वोटिंग होगी दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, कोई भी सियासी दल इसमें बड़ी लापरवाही नहीं बरतना चाहता। लेकिन केजरीवाल का बयान जरूर गंभीर बयान है। जो आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है, प्रधानमंत्री ने आज घेरा है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब दिल्ली की सियासत आखिर कहती क्या है और जो चुनाव आयोग ने केजरीवाल से जवाब मांगा है उस पर अब आम आदमी पार्टी क्या करने वाली है। इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली की घोंडा विधानसभा में जनसभा के जरिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद प्रचार मैदान में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर हरियाणा सरकार द्वारा दिल्ली की यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोपों को लेकर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस हरियाणा पर यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोप अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, उसी यमुना के पानी को पीएम मोदी खुद 11 सालों से पी रहे हैं। मोदी ही नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ नेता, अधिकारी और नौकरशाह भी यमुना का पानी ही पी रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा पर यमुना में जहर मिलाने का आरोप लगाने वाले केजरीवाल को न तो हरियाणा और न ही ये देश कभी माफ करेगा। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाला हर कोई पीता है। पिछले 11 साल से ये प्रधानमंत्री भी वही पानी पीता है। हरियाणा का भेजा यही पानी दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे न्यायाधीश, सारे न्यायमूर्ति, सभी हमारे सम्मानित सदस्य भी पीते हैं। जो विदेश की एम्बेसियां हैं, दुनिया भर की एम्बेसियां हैं, वो भी वही पानी पीते हैं। गरीब के घर के आसपास भी वही पानी होता है। क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया? अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर मिलाने के आरोपों पर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर शाम 8 बजे तक प्रमाणों के साथ जवाब दाखिल करने को कहा। चुनाव आयोग के नोटिस पर आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि यदि निर्धारित मात्रा से 6 गुना अधिक यमुना में पानी में अमोनिया की मात्रा होगी तो इसे क्या कहा जा सकता है। भाई 6 गुना ज्यादा अमोनिया की मात्रा पानी में देना क्या कहता है, क्या कहा जाएगा इसको? वो पानी बीजेपी के नेता पी सकते हैं क्या? वो जहरीला पानी नहीं है। इतना ही नहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के पल्ला पहुंचकर हरियाणा से दिल्ली आ रही यमुना के पानी का जायजा लेकर अरविंद केजरीवाल के यमुना के पानी में जहर होने के आरोपों को खारिज कर दिया। दिल्ली न्यूज ब्यूरो, टोटल टीवी।
तो अब जहर पर केजरीवाल का क्या जवाब रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप जरूर लगाया और पलटवार किया। यह आरोप जो केजरीवाल ने लगाया था उस पर पलटवार प्रधानमंत्री ने किया है। कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। अभिषेक गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं दिल्ली के, नितिन त्यागी प्रवक्ता बीजेपी दिल्ली से हैं हमारे साथ, और एडवोकेट सुनील कुमार प्रवक्ता कांग्रेस से हैं हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है इस चर्चा में समय निकालने के लिए और जुड़ने के लिए। शुरुआत में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक जी आपसे ही करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई बातें कह गए और इस गंभीर मसले पर आम आदमी पार्टी का सबसे पहले आपसे स्टैंड जानना चाहूंगा, क्या स्टैंड है? आखिर हरियाणा जो बात उन्होंने कही वो शायद आपने भी गौर की होगी, हरियाणा सरकार क्या पानी में जहर मिलाएगी? प्रधानमंत्री को पिलाने के लिए उन्होंने कहा पानी मैं भी पीता हूं, गंभीर आरोप है। देखिए सौरभ जी, मैं BIS की एक रिपोर्ट लेके आया हूं। BIS की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली में या वाटर में जितना अमोनिया होना चाहिए उसकी लिमिट 0.5 mg पर लीटर होनी चाहिए। और अभी जो दिल्ली में जो पानी यमुना में आ रहा है हरियाणा से, उसकी लिमिट 6.5 से लेकर 7.5 ppm तक है। आप सोचिए कि जिसमें आप 13 गुना से ज्यादा उसमें अमोनिया डाल के आप दिल्ली जब भेज रहे हैं तो दिल्ली में वाटर स्केर्सिटी हो जाएगी, दिल्ली में वाटर की जो सप्लाई है वो बाधित होगी। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी ने बोला कि मैं वो पानी पीता हूं जो दिल्ली में हरियाणा से आता है। तो जो मोदी जी यहाँ पर पानी पीते हैं वो ट्रीटेड वाटर होता है, वो यमुना से डायरेक्टली पानी नहीं पीते, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू जो सप्लाई होता है वो पानी पीते हैं। तो ये गुमराह करने वाली बात है। आप खुद ही सोचिए, जिस चीज की BIS ने एक सीमा तय की है कि 0.5 से ज्यादा अमोनिया पर लीटर नहीं हो सकता, वही पानी, और वो भी विंटर्स में आप सोचिए सौरभ जी, जब पीछे से पानी आता है तो सर्दियों में पानी की कोई स्केर्सिटी नहीं होती है, पर्याप्त मात्रा में पानी रहता है। जब गर्मियां होती है ना, तो आप एक बारी को मान सकते हैं कि नेचुरल तौर पे बहुत बारी अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है क्योंकि पीछे से पानी कम आता है और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो इधर उधर से आता है उसकी मात्रा उतनी ही रहती है। तो कई बारी समर्स में तो फिर भी एक बारी अमोनिया बढ़ जाता है, विंटर्स में इस तरीके से संदिग्ध तौर पर कभी भी, और पिछले 15 दिन से ये चला आ रहा है, कभी भी जब भी अमोनिया का लेवल बढ़ता है तो उसको हैंडल किया जाता है, उसका फ्लो बढ़ाया जाता है जिससे अमोनिया बह जाता है। लेकिन इस बार जिस लेवल से, मतलब आप सोचिएगा कि दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विंटर्स में अमोनिया का लेवल इतने तेजी से कभी भी और इस लेवल तक पहुंचा। तो इस पे संदेह तो हरियाणा सरकार पे ही जाता है। दिल्ली में चुनाव है तो ये चाहते क्या है? यहाँ के लोगों को मारना चाहते हैं। मतलब आप बतेरी रिपोर्ट से आप उनको लेके जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये पानी कितना हजार्डियस है। जो हमारे गर्भवती महिलाएं होती हैं, जो हमारे 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए ये जहर से कम नहीं है। तो इसमें अरविंद केजरीवाल जी ने बोला, वो बिल्कुल ठीक बोला। पिछले 15 दिनों से अमोनिया का लेवल दिल्ली में इसी तरीके से बढ़े जा रहा है। अभिषेक और जी, आज तक पिछले सालों में तो कभी विंटर्स में इस तरीके से नहीं बढ़ा। तो शक की सुई तो यहीं पे जाती है। लेकिन अभिषेक जी, सवाल ये कि चुनाव आयोग जहर वाले बयान पर आपको नोटिस जारी किया है, आम आदमी पार्टी को जवाब मांगा है, और बात यह भी है कि हरियाणा की तरफ से हरियाणा सरकार भी लगातार उस अमोनिया जो हरियाणा से भेजे जाने का आरोप केजरीवाल लगातार लगा रहे हैं उसकी जांच करने की बात हरियाणा सरकार के द्वारा भी कही गई है। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी का अगला स्टैंड क्या होगा, इस पर मैं लौटूंगा, आपका जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा नितिन जी की। नितिन जी, जो यमुना की जो साफ सफाई का मुद्दा है वो लगातार चुनाव के दरमियान ही क्यों गहराया जाता है, और आखिर जिम्मेदारी किसकी है? राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता जाए तो जाए कहां? यमुना की सफाई कैसे होगी? और आपके जो आरोप है केजरीवाल ने जो लगाया है कि और प्रधानमंत्री ने जो पलटवार किया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे? देखिए, मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं। एक तो ऐसा पहली बार सर्दियों में नहीं हुआ है, अभिषेक गुप्ता जी को शायद याद नहीं होगा, पर मेरे पुराने साथी हैं, मुझे अच्छे से पता है, हर साल सर्दियों में भी ये दिक्कत आती है, कभी भी ये दिक्कत आती है। दूसरी चीज, अमोनिया अगर बढ़ा है तो हैदरपुर प्लांट पे जाके सारा का सारा पानी ट्रीट होता है, उसी के बाद पीने के लिए आता है। तो जहर वाला मुद्दा तो है ही नहीं। किसी भी तरीके से यमुना से सीधा निकाल के, यमुना कैनाल से पानी निकाल के सप्लाई घरों में नहीं होता है, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से होता है। तीसरा, 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इतने सालों में दिए हैं अरविंद जी को कि यमुना साफ कर दे, यमुना साफ कर दे। यमुना साफ कैसे होगी जब सारे के सारे जितने भी वहां पे वेंट्स हैं जहां जिसके माध्यम से पानी यमुना में गिरता है, चाहे वो कोई ड्रेन है, चाहे कोई नहर है, चाहे कुछ भी है, उसके माध्यम से गिरता है, वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगे और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट सुचारू रूप से चले, और सुचारू रूप से चलने के बाद में उसमें ट्रीटेड STPs लगे, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगे,
और वो सुचारू रूप से चले और तो साफ पानी यमुना में गिरेगा। लेकिन पिछले 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने सिवाय बहानों के और कुछ नहीं दिया दिल्ली को। मैं आपसे ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर अरविंद जी को ये नहीं पता हो कि हैदरपुर प्लांट जो एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास प्लांट है दिल्ली जल बोर्ड का, जो ISO स्टैंडर्ड का वर्ल्ड क्लास प्लांट है, वहीं से होके पानी सबके घरों में जाता है। और ऐसा जो है आरोप लगाना, इतना सीरियस आरोप लगाना, मुझे लगता है कि कारगिल युद्ध के टाइम पे या उससे पहले भी कभी युद्ध हुआ हो पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान ने भी हिंदुस्तान पे ऐसा आरोप नहीं लगाया कि इन्होंने जहर मिला दिया नदियों के अंदर। ऐसा कौन सा जहर मिलाया नदियों में, ये अरविंद जी को बताना पड़ेगा, क्योंकि उसी भी जाता है केनाल से सोनीपत भी जाता है पानी, वहां से तो नहीं ऐसा कुछ आया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज चुनाव में अपने को हारता हुआ देख के इतने बौखला गए, इतने बरगला गए कि उनको यही नहीं नजर आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं, ना उनकी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि सारे नेताओं को मिलकर उनको समझाना चाहिए कि आपकी बौखलाहट समझ में आती है, पर इस तरीके के जो सौहार्द है दिल्ली के अंदर, ये जो जहर की बात करिए, जहर सिर्फ और सिर्फ जो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के सौहार्द में घोल रहे हैं, उसके अलावा और कहीं जहर मुझे नहीं नजर आ रहा। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, सुनील कुमार। सुनील जी, कांग्रेस की सरकार भी रही लेकिन यमुना साफ नहीं हो पाई। आखिर अब जो यमुना पर दिल्ली की चुनावी लड़ाई है वो आकर टिक गई है, कांग्रेस किस तरह से दिखती है? निष्पक्ष जांच की तो मांग आप कर रहे हैं। देखिए, निष्पक्ष जांच के साथ हमने क्या बोला है? हमने बोला है कि इसकी जांच की जाए और यदि यमुना में जहर घोला गया है तो भाजपा की जो हरियाणा सरकार है उसके खिलाफ एक्शन लो। और अगर उसमें जहर नहीं घोला गया है तो अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने बोला था कि जहर घोला गया है और बड़े स्तर पर जिनोसाइड होगा, उनके खिलाफ एक्शन लो। क्योंकि आप सबने इस तरह चुनाव प्रचार चल रहा है जी, और चुनाव प्रचार के समय इस प्रकार की अफवाह उड़ाना, ये कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का भी वॉयलेशन है। तो हमने जो अपनी लगाई थी चुनाव आयोग के सामने, उसने हमारी याचिका को संज्ञान में लेकर ये आज जवाब मांगा है। तो जवाब सीधा है कि भाई आप ये अगर ये अफवाह फैला रहे हो तो अफवाह फैलाना जी चुनाव के दौरान गलत है। और रही बात यमुना सफाई की, आप पार्टी जो केंद्र में है, केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ पर, और बीजेपी जो आप पार्टी है वो 11 साल से यहाँ पर काबिज है। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम यमुना की सफाई करेंगे। ये केजरीवाल जी का ही बयान था कि मैं 5 साल में यमुना की सफाई करके और आपके सामने डुबकी लगाऊंगा। ठीक है, तो 11 साल बीत गए, कहाँ है डुबकी, कहाँ है यमुना? आप देखिए छठ पूजा के समय इतना बुरा हाल होता है यमुना का कि आज जहाज जो जहरीले जहाज है वो तैरते नजर आते हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के तो ये दोनों पार्टियों ने यमुना जी को बदनाम किया है और सफाई के नाम पर जो है सिर्फ राजनीति करते हैं और एक दूसरे के ऊपर अपना हार का, अपनी विफलताओं का ठीकरा फोड़ते हैं। ठीक है, आप दोनों के ही सवालों का जवाब मैं प्रतिक्रिया लूंगा अभिषेक जी से। अभिषेक जी, पहला सवाल यही है कि आखिर 10 से 11 साल तक केजरीवाल ने किया क्या दिल्ली की जनता के लिए? अब जो आरोप है बेहद गंभीर है, ये आरोप जिनोसाइड के आरोप हैं कि बड़े स्तर पर नरसंहार कराना चाहती है बीजेपी। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ आधार होना चाहिए जो आरोप केजरीवाल लगा रहे हैं, और जो नोटिस जारी किया गया उसमें क्या आधार आप पेश करेंगे? सौरभ जी आवाज आ रही है? अभिषेक जी आपकी आवाज आ रही है? सौरभ जी देखिए, सबसे पहली बात तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यमुना सफाई का काम अभी अधूरा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि जैसे मोदी जी ने बोला था कि मैं 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा और उसके बाद बोल दिया कि वो तो जुमला है। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने 15 लाख रुपए का वादा किया था हर आदमी को और फिर बाद में बोल दिया वो जुमला है। हमारे नेता ने बोला था कि 2020 में कि हम यमुना सफाई करेंगे 2025 तक, लेकिन जिस तरीके से कोरोना और दूसरी चीजें रही हमने एक्सेप्ट किया
रही बात इस रिपोर्ट की और जो हम जेनोसाइड की बात कर रहे हैं, आप खुद ही सोचिए सौरभ जी, किसी भी पानी में एक तरल की जिसकी मात्रा BIS ने 0.5 निर्धारित की हो और वो उसकी तादाद बढ़ के 7 हो जाए, आप सोचिए 13 गुना ज्यादा है वो जो अमोनिया पीछे से आ रहा है। मतलब वो इतना ज्यादा है कि वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट भी नहीं किया जा सकता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बड़ी आपके जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने कह रहा हूं कि कभी भी अमोनिया पहले भी बढ़ा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नितिन जी, लेकिन कभी भी 15 दिन तक लगातार ये समस्या नहीं रही। दिल्ली में जब भी अमोनिया बढ़ा है तो उसका फ्लो कंट्रोल किया जाता है पीछे से और वो अमोनिया को बाहर लिया जाता है। 2-3 दिन में ये समस्या खत्म हो जाती है। जब भी अमोनिया बढ़ता है, आप समझिए सौरभ जी, पूरी दिल्ली की पानी की सप्लाई रुक जाती है। लगातार पीछे से अमोनिया छोड़ा जा रहा है और अगर बीजेपी सरकार कहती है कि वो नहीं कर रहे हैं तो उनको इसका पता लगाना चाहिए कि पीछे से कौन लोग हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है, कौन सी इंडस्ट्रीज से ये अमोनिया यहाँ दिल्ली में छोड़ा जा रहा है। आप सोचिए, ये पानी तो हर घर को चाहिए, एक दिन किसी घर में पानी नहीं आता तो कितनी समस्या हो जाती है। तो ये हमको सीधी सादी एक षड्यंत्र के तौर पे लगता है। कभी भी पानी का लेवल में अमोनिया का लेवल 7 तक नहीं जाता है। आप सोचिए विंटर्स में, खासकर आप टेक्निकल तौर पे जाएंगे सौरभ जी, विंटर्स में पानी की समस्या नहीं होती है, पीछे से भी बारिशें होती है लगातार, पीछे से अभिषेक जी, क्या समन्वय नहीं होना चाहिए प्रदेश की और सरकारों के साथ? क्या हरियाणा सरकार के साथ समन्वय नहीं होना चाहिए? तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है पंजाब के साथ और केंद्र का तालमेल नहीं बैठ पाता और राज्यों के साथ बैठ पाता है? सवाल यही है। नितिन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अभिषेक जी के सवाल पर? मैं बिल्कुल डेफिनेटली कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार के पास ही है। दिल्ली जल बोर्ड के CEO कुछ और कह रहे हैं, जो अरविंद जी कह रहे हैं उसे सिरे से उन्होंने नकार दिया है कि इस तरीके का कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी षड्यंत्र दिखाई नहीं देता। अगर वो ये कह रहे हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अरविंद केजरीवाल जी क्यों मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, मैं तो राम भक्त हूं, मैंने रामचरितमानस भी पढ़ी, उसमें पढ़ा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत दिखे तिन तैसी। क्या ऐसा जरूरी नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी खुद ही कुछ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हो? मुझे साफ लगता है अरविंद केजरीवाल जी की एक ही आदत है, जैसे गली में बच्चा होता है शैतान, वो जाता है, जाके बिना वजह पड़ोसियों की घंटी बजाता है और भाग जाता है। ऐसे ही अनसब्सटैंशिएटेड जो है आरोप अरविंद केजरीवाल जी लगातार लोगों पे लगाते रहते हैं। कभी राहुल गांधी जी पे लगाते हैं, फिर वो राहुल गांधी जी उन पे लगाते हैं, फिर जाके एक दूसरे की गोदी में बैठ जाते हैं। वो तो साफ दिखाई देता है। इस तरीके का आरोप, जेनोसाइड एक बहुत सीरियस वर्ड है, ये अभिषेक जी ने भी यूज किया और मुझे लगता है जेनोसाइड जैसा शब्द इस्तेमाल अगर किया है और इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी झूठे पाए जाते हैं, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस तरीके का डर का माहौल दिल्ली के अंदर बनाया जा रहा है, इस तरीके का डर फैलाया जा रहा है दिल्ली के अंदर कि लोग डर जाएं और जो है एक दूसरे पे शक करें, एक दूसरे को नफरत करें। अरविंद केजरीवाल जी नफरत की राजनीति में पढ़ने लगे। ये पढ़ाई की राजनीति करने आए थे, ये स्वास्थ्य की राजनीति करने आए थे, ये ईमानदारी की राजनीति करने आए थे। आज शराब की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। ठीक है। ये हरियाणा के खिलाफ, अभी तो कुछ दिन पहले हरियाणा का लाल बता रहे थे अपने आप को हरियाणा का, सिवान का, भिवानी का, पता नहीं कहां का लाल नीला पीला बता के आए थे और अब आके हरियाणा को कह रहे हैं कि हरियाणा जो है जहर मिला रहा है दिल्ली वालों के लिए। ठीक है। कितने लोग हैं जो कार्यरत हैं दिल्ली के अंदर हरियाणा के? अगर यहां पे कोई आपस में कुछ पंगा हो गया इनकी गलत बयानी की वजह से, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पर अरविंद केजरीवाल को फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे अपनी कुर्सी बचा ले, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे। ठीक है अभिषेक जी, शॉर्ट में काउंटर दीजिए, फिर मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। सौरभ जी, सबसे पहली बात तो हरियाणा सरकार हरियाणा नहीं है। हरियाणा के लोग वहां पर अमोनिया नहीं मिला रहे। वहां की भाजपा की यूनिट जो है यमुना में, जो वहां पर सरकार चला रही है, वो अमोनिया मिला रही है। ये आरोप हमने लगाया है। दूसरी बात, जो आपने नाम ले लिया भाजपा का, दिस इज अ सीरियस एलिगेशन अभिषेक, दिस इज अ सीरियस एलिगेशन। अरविंद केजरीवाल जी पे होगा तो तुम्हारे ऊपर भी मुकदमा होगा। अगर वो पानी लोगों को डिलीवर 6.5 बीजेपी की यूनिट अगर अभिषेक जी जहर मिला रही है और आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी ये बात कह रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो आखिर कुछ आधार तो होगा। किस आधार पर अभिषेक जी?
किस आधार पर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी की यूनिट जहर मिला रही है? क्योंकि प्रधानमंत्री भी यही बात कह चुके हैं, गंभीर मुद्दा है, गंभीर विषय है, इस पर जवाब देना होगा, सबूत पेश करने होंगे। क्या सबूत है आपके पास? हम तो बोल ही रहे हैं, बोलने से नहीं होगा ना अभिषेक जी, सबूत आपको पेश करने होंगे। नोटिस जारी किया है चुनाव आयोग ने आपको। सिचुएशन हाँ। सौरभ जी, जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है तो आप नेचुरल कोर्स के साथ ही जाते हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं कि वहां पर जब भी पानी में अमोनिया का लेवल बढ़ता है तो उसके फ्लो को मैनेज किया जाता है। अभिषेक जी, 2-3 दिन हमारे से ज्यादा साथ कभी ये सुनील जी समस्या भी नहीं हैं। रहती, और विंटर्स में तो खास कर नहीं रहती। ठीक है। लेकिन जिस तरीके से संदिग्ध रूप से इस समय यहाँ पर अमोनिया की मात्रा लगातार बढ़े जा रही है दिल्ली में, जिस तरीके से पानी पीछे, तो दिल्ली के पास तो अपना पानी का स्रोत सिर्फ हरियाणा और यूपी ही है। अभिषेक जी, वही बात है कि नोटिस जारी हुआ है आपको, अमोनिया आ रहा है, ठीक तो है, कुछ तो उसमें आपको नोटिस जो जारी हुआ है उस पर जवाब आपको देना होगा। जनता के प्रति जवाबदेही आपकी भी बनती है। और जो सियासी दल पर आप आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर उनका भी स्टैंड है, वो भी अपना स्टैंड कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केजरीवाल ने काम नहीं किया। सुनील जी, आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा? कांग्रेस अपने आप को कहां पाती है इस आरोप प्रत्यारोप की सियासी समर के बीच? क्या कांग्रेस की जिम्मेदारी है? कांग्रेस कुछ फाइट में आ पा रही है, या फिर ये जो चुनावी मुद्दा बनाकर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है? ये जो 11 साल का कुशासन है और दिल्ली को बर्बाद करने के लिए दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सीधा सरकार जी ने जो 15 साल में बनाया था उसको बर्बाद करने का अगर काम किया है तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने किया है। और उसके साथ साथ जो केंद्र की भाजपा सरकार है वो भी। सुनील जी, आप जो आरोप लगा रहे हैं केंद्र की बीजेपी सरकार है, तो नितिन जी कह रहे हैं पहले तो आप साथ हो गए थे, तब आपको केजरीवाल के अंदर कमी नहीं नजर आई, अब आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर, आम आदमी पार्टी पर। वो लोकसभा का चुनाव था और वो हमारी गलती थी। घूम रहे थे, वो हमारे नेताओं ने भी माफी मांगी नजर आ रही है कि हमारे से गलती हुई। केजरीवाल जी के साथ जो अलायंस किया वो गलती थी। बोलिए राहुल गांधी जी से कि माफी मांगे देश से, और केजरीवाल जैसे फ्रॉड का उन्होंने साथ दिया है। अब हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली को सजने संवारने में जो शीला दीदी ने 15 साल लगाए थे, उसको बर्बाद करने में दो पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ठीक है, जहां काम की बात होती है की बात करते हैं, एक पे सिर्फ छीटा के पास कोई काम नहीं है। ठीक है, आज दिल्ली जो है प्रदूषण का लेवल 701 जाता है। ठीक है, कांग्रेस की सरकार जब थी, बड़ी शर्म की बात है कि देश की सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में ये हाल कर रखा है। ठीक है सुनील जी, कांग्रेस की सरकार जब थी तो क्या कांग्रेस के समय में यमुना साफ थी? ये भी एक सवाल गहराता जा रहा है। अभिषेक जी, अब जिम्मेदारी कौन लेगा? टाइम में ये वाली कभी आपने आग देखा था? कभी आपने अमोनिया का इस प्रकार देखा था? हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन साफ नहीं हो पाई यमुना, ये भी एक सवाल है। यमुना की सफाई करके दिखा देंगे। अभिषेक जी, जिम्मेदारी कौन लेगा? जब बोर्ड आपके अधीन आता है, सफाई की जिम्मेदारी जब भी आती है चुनावी समय में, केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगा देते हैं, हरियाणा और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, और कांग्रेस भी इस बीच कई सवाल खड़े करती है। गंभीर आरोप है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सबूतों के आधार पर क्या कुछ पेश करेगी आम आदमी पार्टी? शॉर्ट में, संक्षेप में कंक्लूड करें। देखिए सौरभ जी, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेजा है, उसके जवाब तो हमारी लीगल टीम देगी ही देगी। दिल्ली के लोगों को स्वच्छ और साफ पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम पहुंचाएंगे। पीछे से ये कितना ही गंदा पानी भेजे, हम दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम दिल्ली के जो 2 करोड़ लोग हैं उनको साफ पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। पीछे से कितने षड्यंत्र कर ले, हमको फर्क नहीं पड़ता, हम दिल्ली की जनता पे चूक भी नहीं आने देंगे। ठीक है, और जो प्रतिबद्धता है ये कामों में भी नजर आनी चाहिए। उम्मीद यही करेंगे कि जो सियासी दलों की पलटवार है उसमें जो जनता के बेनिफिट में काम है वो होते नजर आए, लेकिन जो जिम्मेदारियां लेनी चाहिए सियासी दलों को वो अब तक नहीं ली जा रही हैं। अब जो आधार है वो आधार आपको साबित करना होगा। अभिषेक जी, आप प्रधानमंत्री भी कई बार वो बातें कह चुके हैं और कांग्रेस लगातार इस मसले पर भी सवाल उठा रही है, तो आधार आप पेश करें। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है और केजरीवाल के द्वारा जो बातें कही गई हैं उस पर किस आधार पर यह आरोप लगा रहे हैं कि जहर बीजेपी के द्वारा मिलाया जा रहा है? गंभीर मुद्दा है, तथ्यों के साथ आपको पेश करना होगा, जवाब देना होगा। हालांकि अब जनता किसके हक में फैसला सुनाएगी विधानसभा चुनाव का, ये तो 8 तारीख को ही पता लग पाएगा, लेकिन जो जवाबदेही है वो जरूर आपकी बनती है। बहुत शुक्रिया
आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल लगातार गहराता जा रहा है कि आखिर यमुना को गंदा किसने किया, किसकी जिम्मेदारी थी, अपनी जिम्मेदारी से कौन पीछे भाग रहा है। सियासी वार पलटवार जरूर देखने को मिल रहा है। आखिर ये दौर कब तक चलेगा, ये सवाल है। अपनी जिम्मेदारी कौन लेगा। नोटिस जरूर जारी किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी सरकार को, आम आदमी पार्टी को। अब ऐसे में प्रधानमंत्री ने जो गंभीर बातें कही हैं उस पर दिल्ली की जनता क्या रुख अपनाती है तो सियासी समय ही बताएगा। लेकिन यमुना पर जरूर सियासी फिजा गर्मा गई है दिल्ली की। मेरे साथ इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।